अभी समय के 2 बज रहे हैं और लगातार महाकुंभ हम घूम रहे हैं। उसी के दौरान देश की सिरमौर और देश हमारी सनातन भूमि का सिरध्वज नागा बाबा हमारे साथ हैं। और चलिए सीधे हम बात करते हैं नागा बाबा जी से, कहाँ से आए हैं और कहाँ निवास स्थान है इनका, कौन सी अखाड़ा से हैं। प्रभु जी कहाँ से आए हैं, क्या नाम है इस शरीर का? और गुरु भगवान का दिया हुआ नाम है श्री पंचायती मानवाणी अखाड़े का। गुरु भगवान ने नाम दिया है दिगंबर मनोजपुरी नागा। श्री पंचायती मानवाणी अखाड़ा उज्जैनम महाकाल, वहाँ से हमारा गुरु स्थान है। और हमारा निजी स्थान है गोवर्धन गिरिराज जी डिस्ट्रिक्ट मथुरा में पड़ता है, उत्तर प्रदेश। तो प्रभु जी आप गिरिराज में ही रहते हैं, गिरिराज जी में रहते हैं? हाँ, अधिकांश गिरिराज जी में रहता हूँ और उज्जैन रहता हूँ, बाकी फिर पहाड़ों में रहता हूँ। तो प्रभु जी पहाड़ों में कहाँ रहते हैं आप? पहाड़ों में नीलकंठ रहता हूँ, देहरादून रहता हूँ, उत्तराखंड में ज़्यादा रहता हूँ। प्रभु जी विशेषकर पहाड़ों में रहते हैं और सामने आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रभु जी धुना लगाए हैं और दोपहर का समय है और आप देख रहे होंगे प्रभु जी यहाँ पे त्रिशूल लगाए हैं और यहाँ पे भक्त लोग जाते रहते हैं। और यहाँ पे प्रभु जी का आप ये रूप देख रहे होंगे, भस्म लगाए हैं, जटा शिव की तरह रखे हुए हैं और गर्दन में मुंडमाला की जो छाया प्रति रहता है उनका धारण किए हुए, रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। और यहाँ पे प्रभु जी का ये रूप है और प्रभु जी यहाँ पे भस्म लगाए हैं, साक्षात शिव अवतार की लग रहे हैं। प्रभु जी ये जो करोड़ों लोग यहाँ पे आए हैं, सबकी आकांक्षा रहती है जो प्रभु की भक्ति में मुझे वो रस आए जो रस अभी तक नहीं आ रहा है और माया से थोड़ी ऊपर उठे। क्या मनुष्य माया से ऊपर उठना चाहता है या कहने की बात है सिर्फ माया में रहना चाहता है? ऐसा है महोदय, मानव जो हैं वो इस माया से अलग हट करके परमात्मा का चिंतन करने के लिए, धर्म और कर्म करने के लिए प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं। बाकी मनुष्य तो भोगी होता है। जो 4 कर्म मनुष्य कर रहा है वो तो पशु भी कर रहा है। 85% इस दुनिया के अंदर में मनुष्य हैं, 15% मानव हैं और जो मानव हैं वही कल्याणकारी हैं, क्योंकि विद्या धन शक्ति ये गॉड गिफ्ट है परमपिता परमात्मा की। उस यौवनम जीवनम स्वामित्व, ये परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं है। जैसे जैसे तीनों वस्तुओं का चलायमान होता है उसी प्रकार से विद्या धन शक्ति का भी चलायमान होता है। और जो सज्जन आत्मा है 15% जो मानव है वो ज्ञानाय दानाय परोपकाराय, अपने जीवन को ज्ञान से ध्यान से अपने को महान बनाने का प्रयास करते हैं और वो महापुरुष बन जाते हैं जिनका कभी भी जन्म मरण नहीं होता है। पुनर्जन्म देते, क्योंकि पुनरभ जन्म पुनरभ मरणम पुनरभ जठरी जठरी सहनम खल दुस्तारे पाए मुरारे भज गोविंदम मूर्मते। बार बार जन्म लेना, बार बार मरण होना, ये तो प्रकृति के स्वरूप का काम है। प्रभु जी ये आप मनुष्य और मानव में अंतर बताएं तो मुझे थोड़ा आप ये बताइए, जो मनुष्य कौन है और मानव कौन है? मनुष्य भोगी है और मानव योगी है। वो योगो न यक्ता तपो न तपता भोगो न भुगता है, वो योग से भोगता है, शरीर से नहीं। मानव जो होता है वो योग से भोगता है और मनुष्य जो होता है वो शरीर से भोगता है। प्रभु जी मनुष्य इतना दुखी क्यों है कलयुग में? क्योंकि परमपिता परमात्मा के प्रति आस्था, दृढ़ता, विश्वास का विषय नहीं है। जिन प्राणियों को परमात्मा पर आश्रय है, आस्था है, विश्वास है, दृढ़ता है, वो महान है और आज भी सुखी है, वो निरंतर सुखी रहते हैं। क्योंकि छठदम शील व्रत भव कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा। 7 में मोह यम जग देखा, मोह से वो अधिक संत कर लेखा। अष्टम यथा लाभ संतोषा, स्वप्नु नहीं देखे परदोषा। संसार के अंदर प्रत्येक जीवात्मा लोभस्य पापस्य कारणम में फंसा हुआ है, इसीलिए मनुष्य दुखी है। प्रभु जी फिर मनुष्य को करना क्या चाहिए? जैसे ही उसका जन्म हुआ वो जब घर में रहता है तो प्रभु से विनती करता है कि मुझे एक बार धरती पे लाइए, फिर हम सारे पाप कर्म छोड़ देंगे, लेकिन आते ही वही दिनचर्या हो जाता है। इससे कैसी मोक्ष मिलेगा, कैसी शांति मिलेगी एक मानव को? लोभ और मोह परमपिता परमात्मा की 2 अदृश्य रस्सियाँ हैं।
जिससे मनुष्यों को बांध रखा है। लेकिन मानव लोभ और मोह से परे होकर के वो हमेशा साधक जीवन जीते हैं और परमात्मा का चिंतन करते हैं, इसलिए वो महान हो जाते हैं। मनुष्य हमेशा 84 लाख में फंसा रहता है, उसका कारण है भोग भोगना, क्योंकि वो प्राणी विद्या से, धन से, शक्ति से दुरुपयोग करता है और भगवान को समझ नहीं पाता है। जब भगवान को समझ नहीं पाता है तो उसे प्राप्त कैसे होगा? क्योंकि नाहम बसामी वैकुंठे योगिना मृदन से मद्र भक्ता गायंती अत्र तिष्ठामि नारद। परमपिता परमात्मा तो हर जीवात्मा के अंदर है, कण कण में है, लेकिन शिव है, लेकिन उसका समझना तो पड़ेगा ना। जब समझेगा नहीं तो मिलेगा कैसे? जो जाने वायदेव जनाई जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए। परमपिता परमात्मा जनाते भी उसी को जो जानने का इच्छुक होता है, जिज्ञासु होता है। जो जानने का इच्छुक नहीं होता, जिज्ञासु नहीं होता, उस परमात्मा उसको मार्गदर्शक भी नहीं करते, क्योंकि मति परमात्मा की है, दान अपना है। मति परमात्मा की है, दान अपना है, लेकिन मति जब श्रेष्ठ रहती है तो उस समय को मनुष्य लोभ और मोह में निकाल लेता है, फिर वो पश्चाताप करता है आगे आने वाले समय, फिर वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अधिकार कभी कायम नहीं है। अधिकार चलायमान है, परिवार का हो, घर का हो, बिजनेस का हो, व्यापार का हो, सर्विस का हो या राजनेता का हो, XYZ किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकार होगा। अधिकार हमेशा जाने के लिए आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांध जाए जंजीर। हर हर महादेव। प्रभु जी, मैंने एक देखा आपके पास एक भक्त आए थे, आप 2 मिनट में जो उनका पीड़ा था वो आपने दूर किया। हम जान सकते हैं जो वो क्या था, कैसे एक संत अपनी भक्त की पीड़ा हर लेता है? ऐसा है, उस देवी को कोई शैतानी हवा का साया था, काफ़ी समय से पीड़ित थी, लेकिन हमारे पास तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है और महादेव के मंत्रों के द्वारा ही हम उसको ठीक किए। क्योंकि भगवान शिव के शब्दों में बहुत बड़ा पावर है, क्योंकि भगवान शिव तो स्वयं शिव हैं, और जहाँ शिव है वहाँ संकटों का क्या काम है? क्या बाना बड़े दयाल को तलक छाप और माली यम डर पे काली भवे भयमाने भोपाल। शिव समान दाता नहीं विपत बिड़ारन हार, लज्जा मेरी राखियो बर्धा के इसबार। भगवान शिव दानी है और वो महान है। प्रभु जी, आप पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों में आपका निवास स्थान रहता है, पहाड़ों में रहना इतना सरल काम नहीं है, तो पहाड़ों में रहना कैसे रहते हैं? वहाँ पे दिनचर्या क्या रहती है और वहाँ पे खाने पीने की सुविधा क्या रहती है? खाने पीने की कोई सुविधा नहीं होती, दिनचर्या तो श्रेष्ठ रहती है। नित्य कर्म भी होता है, ध्यान योग भी होता है। कर्म योग के साथ साथ हम लोग ज्ञान योग और ध्यान योग में रहते हैं, लेकिन खान पान की व्यवस्था कुछ नहीं होती, वनस्पतियों का आहार करते हैं और जैसा समय पर परमात्मा आहार देता है उसको सेवन करते हैं और झरनाओं का जल पीते हैं, गंगा का जल पीते हैं, उसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो धोने की विभूति गौर करके पी लेते हैं, उसी से समय पास हो जाता है। प्रभु जी, अंत में इतना कठिन जीवन, इतना कठिन व्रत रह करके भी आप भक्तों को इतना खुश कर देते हैं, इतना खुश रहते हैं, और भक्त से फिर आप क्या कहना चाहेंगे? इतने करोड़ों लोग यहाँ पे आए हैं जो घर से बैठे देख रहे हैं ये वीडियो, उन भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? उनका दुख का निवारण कैसे होगा? परमपिता परमात्मा से आराधना करते हैं, क्योंकि तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे मेह परोपकार के कारण चारों धारें दे। ये चारों जीवात्मा अपने लिए नहीं होते, पराई के लिए होते हैं, और भगवान शिव से आराधना करते हैं कि परमपिता परमात्मा अपने सनातनी जीवात्माओं को सदैव सुखी रखे, काया से, माया से, धन से, द्रव्य से परिवार संपन्न रहेगा तो भगवान का चिंतन अवश्य करेगा। हर समय नहीं करेगा तो यदा कदा तो करेगा। इसी में हमारी खुशी है और वही हमारा कर्म है। प्रभु जी, आप ये धुना रमाए हैं तो ये 24 घंटा ऐसे ही धुना रहता है क्या? हाँ, ये धुना बरकरार रहता है हमारा। यहाँ रहते हैं तो इस समय प्रयाग के अंदर भी धुना अखंड चल रहा है, और जब हम पहाड़ों में चले जाते हैं तो वहाँ भी हमारा धुना अखंड चलता है, क्योंकि धुना भगवान शिव का है और शिव का धुना तो हमको चेतन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जड़ शरीर को चेतनता लाने के लिए धुना पानी संयोग है हमारा। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। अभी हमारे साथ नागा बाबा थे जो पहाड़ों से यहाँ आए हैं, विशेषकर पहाड़ में रहते हैं और कंदमूल गंगा जल पी करके जीवन यापन करते हैं, और महाकुंभ में हम लोगों को दर्शन देने के लिए यहाँ आए हैं। फिर मिलेंगे हम किसी ऐसी अद्भुत और अनोखे नागा बाबा संत जी के पास। तब तक के लिए नमो नारायण, हर हर महादेव।